नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित राम शब्द की रूप की सिद्धि के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके लिए हमें कुछ सूत्रों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले हम उन्हीं सूत्रों को देखेंगे। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद प्रातिपदिकम। अर्थवान शब्द प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं जो अधातु हों, अप्रत्यय हों, इस प्रकार धातु, प्रत्यय तथा प्रत्ययांत को छोड़ करके अन्य अर्थवान शब्द प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा के लिए चार बातें होना आवश्यक है। एक तो जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो वही प्रातिपदिक संज्ञक होगा। दूसरा, वह सार्थक शब्द धातु नहीं होना चाहिए, वह सार्थक शब्द प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए और वह सार्थक शब्द प्रत्ययांत भी नहीं होना चाहिए। तभी अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करने का अगला सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इसके अनुसार कृदंत, तद्धितांत और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। कृदंत से तात्पर्य जिसके अंत में कृत प्रत्यय हो, तद्धितांत से तात्पर्य जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय हो, तो वे प्रातिपदिक संज्ञक होंगे। प्रत्यय, इस सूत्र का अर्थ है प्रत्यय संज्ञा होती है। यह संज्ञा सूत्र और अधिकार सूत्र है। इसका भावार्थ है कि तीसरे, चौथे तथा पांचवें अध्याय में आने वाले सूत्रों से जिनका विधान किया जाता है उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और परश्च सूत्र के अनुसार प्रत्यय परे होता है, अर्थात जो प्रत्यय है वह परे होते हैं, आगे होते हैं। किसके परे होते हैं? जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है प्रत्यय उसके परे होते हैं, अर्थात पहले प्रकृति होगी और उसके बाद में प्रत्यय का विधान किया जाता है। न्याप प्रातिपदिकात। सूत्र गी, आप तथा प्रातिपदिक से होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो चौथे और पांचवें अध्याय में आने वाले सूत्र हैं उनसे जिनका विधान किया जाता है वे नी प्रत्यांत, आप प्रत्यांत तथा प्रातिपदिक से ही होते हैं। नी प्रत्यांत से तात्पर्य यहाँ पर नीप, नीश और गीन प्रत्यय से है। आप प्रत्यांत से तात्पर्य जिसके अंत में टाप, डाप, चाप प्रत्यय हो, ऐसे शब्दों से है। अब हम 21 सुप प्रत्ययों के बारे में विधान करने के सूत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुप प्रत्ययों का विधान करने का सूत्र है स्व, जशम और षष्ठाभ्याम भिस गे बयाम बयस कसी बयाम बयस कसोसाम गयो सुप। इस सूत्र के अनुसार
घी प्रत्ययांत, आप प्रत्ययांत तथा प्रातिपदिक से परे सु औ जस अम औट शश टा भयाम भिस गे भयाम भयस गसी भयाम भयस गस औस आम घी औस और सुप के 21 प्रत्यय होते हैं। ये 21 प्रत्यय 3-3 करके 7 विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सु और जस को प्रथमा विभक्ति कहते हैं। सुपह, यह सूत्र कहता है कि सुप के 3-3 वचन होते हैं जो कि क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। इस प्रकार इन 21 सुप प्रत्ययों को 7 विभक्तियों में और 3 वचनों में विभक्त किया गया है। प्रथमा विभक्ति में सु और जस प्रत्यय होते हैं। द्वितीय विभक्ति में अम और शश प्रत्यय होते हैं। तृतीय विभक्ति में टा भयाम भिस प्रत्यय होते हैं। चतुर्थी विभक्ति में गे भयाम भयस प्रत्यय होते हैं। पंचमी विभक्ति में गसी भयाम भयस प्रत्यय होते हैं। षष्ठी विभक्ति में गस औस आम प्रत्यय होते हैं और सप्तमी विभक्ति में गी औस और सुप प्रत्यय होते हैं। द्वयेकयोर द्विवचनेक वचने, द्वित्व तथा एकत्व अर्थ में द्विवचन तथा एक वचन होते हैं। इस प्रकार यह सूत्र द्विवचन और एक वचन का विधान करता है। जैसे जब एक बालक को कहना होगा तब बालक शब्द से सु आदि प्रत्यय एक वचन में प्रयुक्त होंगे और जब दो बालकों को कहना होगा तो बालक शब्द से द्विवचन के प्रत्यय ओ आएंगे। विरामो अवसानम, विराम की अवसान संज्ञा होती है। यहाँ पर विराम शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं, उच्चारण का न होना तथा वह जिससे उच्चारण ठहरे, अर्थात जिस वर्ण पर आकर उच्चारण रुक जाए। इन 2 अर्थों के आधार पर इस सूत्र के भी 2 अर्थ हैं। उच्चार्यमाण अंतिम वर्ण से आगे उच्चारण का अभाव अवसान संज्ञक होता है और उच्चार्यमाण अंतिम वर्ण ही अवसान संज्ञक होता है। अब हम राम शब्द की रूप सिद्धि के बारे में विस्तार से देखेंगे। राम शब्द की कृत तद्धित समासाश्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, क्योंकि रमन्ते योगिनो अस्मिन इस अर्थ में रम धातु के आगे हलश्च सूत्र से घय प्रत्यय होता है तथा राम शब्द बनता है। इस प्रकार राम शब्द कृत प्रत्ययांत हो गया। कृत प्रत्ययांत होने से कृत तद्धित समासाश्य सूत्र से ही इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय का आगमन होगा। अब सुप प्रत्यय तो 3 है, तो प्रथमा विभक्ति में कौन से सुप प्रत्यय का आगमन राम शब्द के साथ में होगा? द्वैकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र से
राम शब्द की एक वचन संज्ञा होगी। एक वचन संज्ञा होने के कारण प्रथमा विभक्ति के एक वचन का ही सुप प्रत्यय इसके साथ में आएगा। तो सुपह सूत्र से एक वचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय सु का विधान करेंगे तो राम सु यह स्थिति बनेगी। सु प्रत्यय के अनुबंध उकार का उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इत संज्ञक उकार का लोप करने पर राम स यह स्थिति प्राप्त होती है। इस दशा में स सजुषो रूप सूत्र से स को रुत्वादेश करेंगे तो राम रू यह स्थिति प्राप्त होती है। रू के अनुबंध उकार की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इस इत संज्ञक उकार का लोप करने पर राम र यह रूप प्राप्त होता है। विरामो अवसानम से र को अवसान संज्ञा करके खर अवसानयो विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्गादेश करने पर रामः रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार साथियों, आज हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः शब्द की रूप सिद्धि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करी। अगले वीडियो में हम प्रथमा विभक्ति के द्विवचन के रूप की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।